हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज से हम एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए हिंदी के प्रश्न की सीरीज शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी 2024 कुल 53 शिफ्टों में डेली 4 शिफ्ट के माध्यम से हुआ था। तो आज 20 फरवरी 2024 के पहले और दूसरे शिफ्ट के प्रश्न करेंगे और तीसरे चौथे शिफ्ट का प्रश्न शाम को देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संसार नश्वर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनश्वर। नश्वर का विलोम शब्द अनश्वर। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डैश के स्थान पर होगा, रेखांकित चिन्ह के स्थान पर नंदन कानन। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पर्वत डैश स्थिर है, तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चल। स्थिर की जगह निश्चल हो जाएगा। चौथा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। समय का दुरुपयोग न करें, तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुरुपयोग न करें। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए तत्सम रूप का विषय विकल्प है। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसलिए बहुत सी ईंट डैश मंगवाई गई है। पांचवे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टिका। छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों का सम्मान नहीं देता वह धर्म डैश नहीं है, तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह धर्म अधर्म है। वह धर्म नहीं अधर्म है, तो जो सभी धर्मों का सम्मान नहीं करता वह धर्म नहीं है, क्या अधर्म है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। मैं डैश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। आठवां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में शब्द शुद्ध बर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है, तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरत में बहुत शक्ति होती है। नवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ईश्वर की तपस्या में जाना ही उद्धार डैश प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है, तो 9वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्गम। उद्धार की जगह हो जाएगा उद्गम। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्य को पहचानिए जिसमें अशुद्धियाँ है। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। हर साल के पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साथ मनाई जाती है और विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर ये इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांडुलिपि हो जाएगा यहाँ पर रेखांकित शब्द के स्थान पर। पुस्तकालय में पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है। 12वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करें। रात होते ही डभी बढ़ गई है, तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीड़ बढ़ गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो झांसा देना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोखा देना। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अलादीन का चिराग, तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आश्चर्यजनक वस्तु। 15वां प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द के योग से। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं जो गद्यांश का प्रश्न है। नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द जोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिन्हें मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स MSF के नाम से जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी डैश है जो युद्ध क्षेत्रों में
और बीमारों से डैश देशों की मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन डैश बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके डैश कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति डैश से सम्मानित किया गया। तो देखते हैं कि क्या भरेंगे इसमें। तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिन्हें मेडिसिन सैन फ्रंटियर्स के नाम से जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी तो क्या है, तो एक सिंपल सा यहाँ हो जाएगा संगठन है। दूसरा देखते हैं, जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारों से डैश देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17 का हो जाएगा डी। यह युद्ध क्षेत्रों और बीमार से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। तीसरा का देखते हैं, यह संगठन डैश बीमारियों जैसे मधुमेह इत्यादि इत्यादि के लिए उपचार करने में मदद करता है। तो 18 का हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 का ए हो जाएगा विभिन्न। तो इसको फिट करते हैं, यह संगठन विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। तो यह संगठन विभिन्न बीमारियों के, यानी 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न देख लेते हैं, MSF को कई महाद्वीपों पर उनके डैश कार्यों के लिए 1999 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उनके मानवीय कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 1999 में। 5वां प्रश्न देखते हैं, कार्यों के लिए 1999 में शांति डैश से सम्मानित किया गया। तो सिंपल से हो जाएगा 20वें का पुरस्कार हो जाएगा। तो 20 तारीख के पहले शिफ्ट का प्रश्न देख चुके हैं, अब देखते हैं 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न। तो पहला प्रश्न, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो उल्लास इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। बाल श्रम को बच्चों द्वारा डैश के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोजगार। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठिकाना न रहना। तो तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कहीं जगह न मिलना। चौथा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो ढीलेपन इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए स्फूर्ति। 5वां प्रश्न, इसमें सही रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करना है। तो चौड़ी नहीं होता है, चौड़ी होता है। तो 5वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डैश भी प्रदान किया जा सकता है। तो मन को क्या प्रदान किया जा सकता है, तो शांति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी न हो, परंतु उससे कमी हमेशा बनी रहती है। तो 7वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें इसमें त्रुटि है। 8वां प्रश्न, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द याद कीजिए। तो महिला। तो 8वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिला का स्त्री। 9वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द याद करना है। तुम दोनों कब से खट्टर पटर कर रहे हो, अब तो चुप हो जाओ। तो 9वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खट्टर पटर। इसमें यह निरर्थक शब्द है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, डैश को वापस आऊँगा। 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमवार को वापस आऊँगा। 11वां प्रश्न, दिए गए विकल्प का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पुलिस ने चोरी के भ्रम से आशीष को पकड़ लिया। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, के भ्रम से के भ्रम में इसमें त्रुटि है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। उल्लू सीधा करना। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वार्थ सिद्ध करना।
13वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। तो विरल, तो विरल का हो जाएगा सघन। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिसके हाथ में चक्र हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्रपाणी। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं। तो अवगुण का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवगुण इस तरह से लिखा जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब ये आ गया कंप्रेंशन का प्रश्न, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं पहले। भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन त्यौहार के रूप में डैश मनाया जाता है। त्यौहार के रूप में डैश मनाया जाता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। भारत का होली का त्यौहार विश्व प्रसिद्ध है। होली का त्यौहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार को रंगों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्यौहार हमारे साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में भी डैश है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध। तो यह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में भी प्रसिद्ध है। देखते हैं आगे 18 नंबर प्रश्न के लिए पढ़ते हैं। इस त्यौहार को सभी वर्गों के लोग मनाते हैं। वर्तमान में तो अन्य धर्मों में को मानने वाले लोग भी त्यौहार को बड़ी डैश में मनाने लगे हैं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ी धूमधाम से मनाने लगे हैं अनेक धर्मों के, अलग अलग धर्मों के लोग भी। चलिए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। वर्तमान में तो अन्य धर्मों के लोग भी इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। तो ये हो गया। अब 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो इसलिए होली 19 नंबर देखते हैं। हाँ, चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु डैश लुटाती है। तो 19वें का सही आंसर हो जाएगा, 19वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बसंत ऋतु चारों तरफ रंग बिरंगे फूल बिखेर कर खुशियाँ लुटाती है। चलिए देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। इसलिए होली को डैश का त्यौहार भी कहा जाता है। तो इस होली को सौहार्द का या भाईचारे का त्यौहार भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम आज इस वीडियो में 20 फरवरी 2024 के पहले और दूसरे शिफ्ट के हिंदी के 2 सेट के प्रश्न देख चुके हैं। अगले वीडियो में तीसरे और चौथे सेट का प्रश्न देखेंगे और इसके अलावा एसएससी जीडी के लिए 2024 के जीके जीएस का भी प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है। 2025 के सारे प्रश्न ऑलरेडी करा दिए गए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।